अभी अभी की बहुत बड़ी खबर। डीए एरियस कैलकुलेटर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 10,288 प्लस 10,288 प्लस 10,288 30,864 रुपए का एरियस जाने पूरा कैलकुलेशन। 3 मंथ्स डीए एरियस कैलकुलेशन। केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहारी सीजन के केंद्र सरकार। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। सभी केंद्रीय कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी, पेंशन भोगी और भूतपूर्व जवानों का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की होगी बल्ले बल्ले। जानते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारियों के रिगार्डिंग हर खबर सही सटीक तथ्यों पर आधारित दिखाता है। ऐसे में ज्यादा समय ना लेते हुए अब तक की जान लेते खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात करें तो इस वक्त ने तोहफा दिया। उनका महंगाई भत्ता डीए बढ़कर 46% पहुंच गया। इसमें 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। अब केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता बढ़ चुका है। अक्टूबर की सैलरी के साथ उन्हें 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। नया महंगाई भत्ता डीएनएस अलाउंस साल की दूसरी 6 माही के लिए लागू किया गया है। 1 जुलाई 2023 से इसका भुगतान होगा। इस दौरान 3 महीने का एरियस भी उन्हें दिया जाएगा। लेकिन ये एरियस कितना होगा, आइए जानते हैं पूरा कैलकुलेशन। कैसे मिलेगा एरियस का फायदा। केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता डीए 4% बढ़ा है। अक्टूबर से इसका भुगतान होगा, लेकिन लागू 1 जुलाई 2023 से है। इसलिए जुलाई से सितंबर का महंगाई भत्ता एरियस का तौर पर दिया जाएगा। 3 महीने के एरियस का फायदा भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। नए वेतनमान के पेमेंट के हिसाब से महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन होगा। लेवल 1 पर कर्मचारियों का ग्रेड पे 1800 रुपये होता है। इसमें बेसिक पे 18,000 रुपये होती है। इसके अलावा इसमें ट्रैवल अलाउंस भी जुड़ता है। इसके बाद ही फाइनल एरियस तय होता है। अब ऐसे समझिए कैलकुलेशन। लेवल 1 में न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये पर कैलकुलेशन। लेवल 1 के ग्रेड पे 1800 पर केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये होती है। इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ने से कुल डीए में 774 रुपये का अंतर आया है। एरियस की भी कैलकुलेशन ऐसे समझे। लेवल 1 के अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपये पर कैलकुलेशन। लेवल 1 के ग्रेड पे 1800 पर केंद्रीय कर्मचारियों की अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपये होती है। इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ने से कुल डीए में 2420 रुपये का अंतर आया है। एरियस की भी कैलकुलेशन ऐसे समझे। लेवल 10 में न्यूनतम सैलरी 56,100 रुपये पर कैलकुलेशन। लेवल 10 में केंद्रीय कर्मचारियों का ग्रेड पे 5400 रुपये होता है। इन केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 56,100 रुपये होती है। इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ने से कुल डीए में 2532 रुपये का अंतर आया है। एरियस की कैलकुलेशन भी ऐसे समझे। कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पर कितना बकाया। लेवल 18 पर कोई ग्रेड पे नहीं होता। यहाँ सैलरी फिक्स्ड होती है। दरअसल इस लेवल में कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी होती है। इसमें सैलरी 2,50,000 रुपये होती है। 4% महंगाई भत्ता बढ़ने पर कुल 10,288 रुपये का अंतर आया है। और पूरी कैलकुलेशन नीचे देख सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का पेमेंट समझिए। 7 पे कमीशन के तहत केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी को लेवल 1 से 18 तक अलग अलग ग्रेड पे में बांटा गया है। इसमें महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन ग्रेड पे और लेवल अलाउंस के आधार पर होती है। लेवल 1 के न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से शुरू होकर अधिकतम 56,900 रुपये होती है। ऐसे ही लेवल 2 से 14 तक ग्रेड पे के हिसाब से सैलरी अलग होती है। लेकिन लेवल 15, 17, 18 में कोई ग्रेड पे नहीं होता है। यहाँ सैलरी फिक्स्ड होती है। लेवल 15 में न्यूनतम बेसिक सैलरी 1,82,200 रुपये होती है। वही अधिकतम सैलरी 2,24,100 रुपये होती है। लेवल 17 में बेसिक सैलरी 2,25,000 रुपये फिक्स्ड है। वही लेवल 18 में भी बेसिक सैलरी 2,50,000 रुपये फिक्स है। डी एरियस कैलकुलेटर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 10,288, 10,288, 10,288, 30,864 रुपये का एरियस जाने पूरा कैलकुलेशन।